हाय फ्रेंड्स। सबसे पहले उदय जीएस रिसर्च सेंटर के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, बहुत दिन के बाद, एक हफ्ते के बाद लगभग क्लास ली जा रही है। फ्रेंड्स, आज की क्लास जो है विश्व भूगोल है। विश्व भूगोल यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में सबसे पहले आज हम मैपिंग स्टार्ट करने चल रहे हैं। और मैपिंग में नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका, जिसे मत्स्य पुराण में पुष्कर द्वीप के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, याद रखिए, आज की जो क्लास है उत्तरी अमेरिका, जिसे नॉर्थ अमेरिका कहते हैं, और इसे मत्स्य पुराण में फ्रेंड्स याद रखिएगा पुष्कर द्वीप के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, एक बात याद रखिएगा कि उत्तरी अमेरिका, आप जैसा कि जानते हैं, यह भी ब्रिटेन के कब्जे में था। 4 जुलाई 1776 को यह आजाद हुआ। लेकिन मैप तो पहले से रहा ना, नक्शे तो पहले से रहे। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं, सबसे पहले मैप बनाते हैं इसका। और मैप बनाने के बाद यथा स्थिति जैसी भी है इसकी, आप उसे अच्छे से समझेंगे। चलिए पहले अच्छे से मैप बना लें। ये हडसन की खाड़ी है, जेम्स की खाड़ी है, ये याद रखिएगा मैकेंजी की खाड़ी है, सेंट लॉरेंस की खाड़ी, फंडी की खाड़ी, फ्लोरिडा, मैक्सिको की खाड़ी, फ्रेंड्स ये उत्तरी अमेरिका है। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तरी अमेरिका, आपको एकदम एग्जैक्ट आप ये समझिए कि जैसा कि आप जानेंगे, यहां पर एक छोटा सा द्वीप है, वैंकूवर द्वीप। ये वैंकूवर द्वीप, वैंकूवर द्वीप से जब आप इधर चलेंगे तो यहां पर देखिए ये आपका कनाडा हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि ये अलास्का हो जाएगा। क्लियर? ये अलास्का है। और जैसा कि आप देखेंगे इधर यहां की जो पोजीशन है, ये रसिया की है, यानी रूस की है। सबसे पहले तो आप इसे अच्छे से समझना पड़ेगा इसको। ये अलास्का है, ये हमने बताया मैकेंजी की खाड़ी है, यहां लिखते जाएंगे मैकेंजी की खाड़ी। और ये हडसन की खाड़ी है। फ्रेंड्स, याद रखिए, ये आपकी जेम्स की खाड़ी है। ये जो पॉइंट है, ये आपका जेम्स की खाड़ी है। क्लियर? ये फ्रेंड्स याद रखिए सेंट लॉरेंस की खाड़ी है। क्लियर? यहां पर आएंगे फ्रेंड्स, आपको मिलेगा फंडी की खाड़ी। और आप यहां देखेंगे ये आपका है मैक्सिको की खाड़ी।
फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये अलास्का, इसके दक्षिण में जाएंगे आपको मिलेगा अलास्का की खाड़ी। ये अलास्का की खाड़ी हो गई। अब जैसा कि आप जानते हैं ये कैलिफोर्निया की खाड़ी हो गई। ये पॉइंट तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स जैसे कि आप जानते हैं ये जो उथला हुआ भाग दिख रहा है आपको, ये पोजीशन आपका ऐसे है, ये यहां पर है ब्यूफोर्ड सागर, और याद रखना ये मैकेंजी की खाड़ी है। फ्रेंड्स याद रखिएगा। अब आप समझिए, आप सबसे पहले खाड़ी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। हिंदी के वर्णों में खाड़ी केवल एक शब्द है, लेकिन इंग्लिश के शब्दों में खाड़ी दो शब्द बोले जाते हैं। जैसे कि आप समझिए, खाड़ी यहां पर लिख रहे हैं, खाड़ी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बे होता है, और एक होता है गल्फ। अब देखिए दोनों का मतलब, बे मतलब भी खाड़ी होता है और गल्फ मतलब भी खाड़ी होता है। बातें समझ में आ रही होंगी। फ्रेंड्स एक चीज याद रखिएगा, जैसा कि आप अपने एक नॉर्मल भारत में ही देख लीजिए, आपने देखा होगा कि जैसे जहां पर गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां डेल्टा बनाती हैं, सुंदरबन डेल्टा अर्थात बंगाल की खाड़ी में, फ्रेंड्स वहां देखेंगे आप कि जो कि बे ऑफ बंगाल लिखा रहता है, बंगाल की खाड़ी, और आप देखेंगे गल्फ कहां लिखा रहता है। जब आप पश्चिम साइड में जाएंगे, गुजरात के दक्षिण में जाएंगे, आप देखेंगे वहां पर लिखा रहेगा गल्फ ऑफ खंभात, गल्फ की खाड़ी लिखा रहेगा। दोनों का मतलब सेम होता है, लेकिन फ्रेंड्स जरा सा अंतर है। इस बात को आप समझ लीजिएगा कि जो बे होता है इसका मुहाना याद रखिएगा चौड़ा होता है। और अगली कंडीशन क्या होगी, अगर मुहाना चौड़ा होता है तो इसमें आप समझिए कई नदियों का पानी गिरता है, इसी वजह से इसका मुहाना चौड़ा हो जाता है। पर याद रखिएगा इसके मुहाने पर एक कंडीशन होती है, इसके मुहाने पर जब अवसाद ले आकर के ढेर सारी नदियां अवसाद ले आकर के जमा करती हैं, उसका मुहाना क्या हो जाता है, एक संकीर्ण धीरे धीरे पतला होता चला जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में उसको बे कहेंगे। और जो गल्फ होता है उसका मुहाना क्या होता है, संकीर्ण होता है, जहां पर इक्का दुक्का नदी आके गिरती है। जैसे एक या एक से अधिक नदियां गिरती, लेकिन यहां पर आपने देखा कई नदियों का मुहाना होता है और ढेर दूर दूर से आती हैं। क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए सपोज दैट एक नदी बड़ी सी नदी है, तो स्वाभाविक सी बात आप समझ सकते हैं उसके पास कितने कंट्रीब्यूटर रिवर, सहायक रिवर होंगे, सहायक नदियां होंगी, उनके भी अवसाद आते जाएंगे और बड़ी नदी ले आके पानी सब कुछ अवसाद गिरा देती होगी। तो एक मुहाना चौड़ा होता चला जाएगा, लेकिन गिराने के बाद धीरे धीरे वो मुहाना संकीर्ण होता चला जाएगा। इसको बे कहते हैं। और जो गल्फ होता है वो अपने आप में पहले से संकीर्ण होता है। इसलिए आपने देखा कि आप अपने भारत में गुजरात में देखा होगा गल्फ ऑफ खंभात लिखा रहता है। उसमें आप देखे होंगे कि जैसा कि नर्मदा नदी, जिसे रेवा नदी कहा जाता है, रेवा नदी या नर्मदा नदी गिरती है इकलौती नदी, और छोटी नदी
गंगा और ब्रह्मपुत्र की अपेक्षा तो बहुत छोटी है। यहां तक आप समझिए नर्मदा तो 1312 किलोमीटर है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, इसका मतलब कि जो छोटी नदियां होती हैं अक्सर आपने देखा उसमें अवसाद भी कम होंगे, और जब अवसाद कम होंगे तो उसका कितना भी संकीर्ण मुहाना होगा इतनी जल्दी ढकने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं है। लेकिन इसमें क्या होगा, बड़े बड़े जब अवसाद आके जमा हो जाते हैं तो उसका मुहाना जो चौड़ा है वो धीरे धीरे सकरा होता चला जाएगा। बे और गल्फ की कंडीशन यही है। तो फ्रेंड्स, खाड़ी दो प्रकार की होती है, एक बे होता है, एक गल्फ होता है। ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए चलते हैं फ्रेंड्स, एक बात याद रखिएगा, जैसा कि आप इस सीक्वेंस को आप समझेंगे, ये जो रसिया है, समझ रहे हैं, रसिया का जो ये पेंसुला है, अब एक पॉइंट और समझेंगे, पेंसुला क्या है अर्थात प्रायद्वीप क्या है। पेंसुला क्या है, प्रायद्वीप क्या है। प्रायद्वीप में ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे ऐसा स्थल जिसके तीन तरफ से या तीन तरफ जल से घिरा हो। तीन तरफ जल से घिरा हो, उससे क्या कहते हैं, पेंसुला या प्रायद्वीप कहते हैं। अगर आपसे पूछा गया कि इसका विपरीत अगर कर दें, मान लीजिए एक ऐसा स्थल जिसके तीन तरफ से जल से घिरा हो, उसे प्रायद्वीप कहते हैं, तो खाड़ी किसे कहते हैं। अब यहीं पर इसका सेम उल्टा हो जाएगा, खाड़ी उसे कहा जाता है जिसके तीन तरफ से स्थल से घिरा हो। तीन तरफ स्थल से घिरा हो और एक तरफ से जल का, एक तरफ से जल हो, तो वो कैसा कंडीशन होगा, खाड़ी होगी। देखिए सेम उल्टा है, इसमें स्थल जो है जल से घिरा हुआ है तीन तरफ से, और इसमें क्या है आप समझिए, ये क्या है, ये स्थलों से घिरा हुआ है, एक तरफ केवल जल जाएगा। तो कहने का मतलब सेम एक दूसरे के अपोजिट होंगी। पेंसुला और बे आप कह सकते हैं, बे और या गल्फ कह सकते हैं आप, खाड़ी, प्रायद्वीप और खाड़ी में एक दूसरे से अपोजिट होते हैं, है तीनों तरफ हुई पॉइंट। ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं कि यहां पर जो प्रायद्वीप है ये रसिया है। अब देखिए इधर भी है, जैसा कि आप जानते हैं यहां पर चुप्पी सागर है। क्या है, चुप्पी सागर है। अब आप यहां देखेंगे क्या है, बेरिंग सागर है, बेरिंग सागर है। इधर भी जल है, इधर भी जल है, इधर भी जल है, तीन तरफ से घिरा हुआ है, तो ये भी तो पेंसुला हुआ। तो इस पेंसुला को बोलते हैं चुकोत्सक, चुकोत्सक प्रायद्वीप, और यह रूस का प्रायद्वीप है। इतनी बातें समझ में आपको अच्छे से आ गई होगी। ये चुकोत्सक है आपका। और फ्रेंड्स याद रखना, ये अलास्का है, अलास्का भी, ये भी तीन तरफ से घिरा हुआ। देखिए ये जो पेंसुला जैसे दिख रहा है,
इधर भी जल से गिरा है, इधर भी जल से गिरा है, इधर भी जल से गिरा है, तो प्रायद्वीप जैसा ही दिख रहा है। और प्रायद्वीप जैसा दिख रहा है तो इसको शेवार्ड प्रायद्वीप कहा जाता है। इसको शेवार्ड प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं। अब देख लीजिए कितने क्वेश्चन यहीं पर बनते हैं, आपको समझना जरूरी है। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि इधर क्या होगा, आर्कटिक सागर है, क्योंकि नॉर्थ पोल इधर है, नॉर्थ इधर है। हमेशा मैप में चलेंगे तो ऊपर वाला उत्तर होगा, ये दक्षिण होगा, ये पूरब होगा, ये पश्चिम होगा। तो ये इसका मतलब क्या है आप समझ सकते हैं, ये वाला आर्कटिक सागर होगा, आर्कटिक महासागर। और इधर क्या होगा, अंटार्कटिक साउदर्न में। लेकिन आप जानते हैं इधर अटलांटिक है और इधर क्या है, सॉरी इधर प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर, और इधर है अटलांटिक। क्लियर? इधर अटलांटिक महासागर है और इधर क्या है, प्रशांत महासागर। लेकिन उत्तर में है तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये उत्तर में है तो उत्तरी प्रशांत महासागर होगा कि नहीं होगा, और इसको क्या बोलेंगे, उत्तरी अटलांटिक बोलेंगे। यहां तक किसी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, अब आपको यहां पोजीशन क्या समझना है कि ये रूस का जो प्रायद्वीप है चुकोत्सक प्रायद्वीप, और अलास्का का जो प्रायद्वीप है ये शेवार्ड प्रायद्वीप है। याद रखिए, वह दिन आप जानते होंगे कभी ये ब्रिटेन के हिस्से में रहा, कब्जे में रहा, अमेरिका कब्जे में रहा। इसका एक भाग यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, जैसा देखिए आप जब भी मैप देखेंगे, मैप में आपको एक चीज आपको कवर करनी होगी। आप देख लीजिए, आपका ये वाला यूएसए है, ये वाला पोजीशन आपका यूएसए, ठीक है। अब आपको फ्रेंड्स ये समझना है कि जिस कलर से यूएसए आपका दिखेगा उसी तरीके से आप देखेंगे अलास्का दिखेगा, ये अलास्का दिखेगा, सेम उसी कलर में दिखेगा। तो इसका मतलब ये आप तुरंत जान जाएंगे कि यूएसए का ही भाग है। ये बात आप समझ जाइए, सेम कलर मिल रहा। देखिए आप जब भी एटलस में देखेंगे तो एक जिस कलर में यूएसए दिख रहा है उस तरीके से भी दिख रहा है। इसका मतलब आप तुरंत पकड़ लेना चाहिए, इसका मतलब यूएसए का ही भाग क्या है, अलास्का है। ये भी पॉइंट समझ में आ गया। अगला सवाल ये उठता है कि ये जो अलास्का है, ये जो अलास्का है कभी रसिया का यानी कि रूस का भाग हुआ करता था। ये जो अलास्का जो है रूस का भाग हुआ करता था, लेकिन एक समय ऐसा आया, वह डेट थी 18 अक्टूबर 1867 ईस्वी में। फ्रेंड्स याद रखिएगा, 1867 ईस्वी में रूस ने इसे बेच दिया। और अगर बेच दिया, किसको बेचा, अमेरिका को बेचा। किसको बेचा, अमेरिका को बेचा। फ्रेंड्स याद रखिए, 7.2 मिलियन डॉलर में बेच दिया। किसको बेचा, अमेरिका को बेच दिया। और जब अमेरिका को बेच दिया, अलास्का 49वां राज्य बन गया। संयुक्त राज्य अमेरिका का अलास्का 49वां राज्य बन गया। यानी 18 अक्टूबर 1867 ईस्वी के पहले
ये जो आप ये सब अलास्का देख रहे हैं, ये रसिया के कब्जे में ही था। ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसका मतलब कि 1867 ईस्वी में ही अलास्का 49वां राज्य बना, क्योंकि आप जानते हैं 1776 में 4 जुलाई 1776 में अमेरिका आजाद हुआ था 13 इलाकों को लेकर के, जिसमें जेफरसन महोदय और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने हस्ताक्षर करके कर दिया डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट, हस्ताक्षर किए, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा, संविधान बना। तो आप ये भी जान लीजिए फ्रेंड्स कि 4 जुलाई को अमेरिका जब आजाद हुआ तो उसके पहले क्या नक्शा नहीं रहा। इसका मतलब अलास्का भी किसी दूसरे के कब्जे में था। जो आज आपको नॉर्थ अमेरिका में दिख रहा है वो नॉर्थ अमेरिका में नहीं था, और किसके कब्जे में दिख रहा था? रसिया के कब्जे में दिख रहा था। फ्रेंड्स, अब सवाल उठता है, अब देखिए अगर यहां पर चुप्पी सागर है और यहां पर बेरिंग सागर है तो इसके बीच में एक ऐसी आपको जल संधि दिखेगी जिसका नाम है बेरिंग जल संधि। क्या नाम है? बेरिंग जल संधि। अब यहां पर लिखेंगे ये है बेरिंग जल संधि। देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, बेरिंग जल संधि किससे क्वेश्चन कैसे बनेगा फ्रेंड्स, इसको देखिएगा। बेरिंग जल संधि किसको किसको जोड़ रही है? आर्कटिक महासागर के चुक्की सागर को जोड़ रही है, चुक्की सागर से बेरिंग सागर को जोड़ रही है। यानी लिखेंगे चुक्की सागर और बेरिंग सागर को जोड़ रही है। कौन जोड़ रहा है? जल संधि का काम कर रहा है बेरिंग जल संधि। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या बनता है जरा देखिएगा। रूस का स्पेशल अगर देखा जाए जो पेनिनसुला प्रायद्वीप है, चुकोत्सक प्रायद्वीप जो रसिया का है, और अमेरिका का अलास्का, संयुक्त राज्य अमेरिका का अलास्का का जो प्रायद्वीप है सेवार्ड प्रायद्वीप को जोड़ रहा है बेरिंग जल संधि, मुख्य रूप से जो बहुत करीब से जोड़ रहा है। अगला पॉइंट क्या बनेगा? रूस का चुकोत्सक और यहां कोष्टक में लिखते जाएंगे रूस का चुकोत्सक हो ही गया है, और यूएसए या आप कह सकते हैं अलास्का, कोष्टक में अलास्का का सेवार्ड प्रायद्वीप को जोड़ रहा है। इतनी बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब अगला महाद्वीप कैसे उठेगा, क्वेश्चन कैसे उठेगा? अब फ्रेंड्स याद रखिएगा, 2 महाद्वीपों को भी जोड़ रहा है। ये भी तो कैच करिए, 2 महाद्वीपों को भी जोड़ रहा है। 2 महाद्वीप किसको जोड़ रहा है? एक एशिया और किसको जोड़ रहा है? अमेरिका को जोड़ रहा है। यानी कि लिखेंगे बेरिंग जल संधि, पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा आपका ये हो गया, और तीसरा पॉइंट आपका क्या होगा फ्रेंड्स याद रखिएगा, एशिया और नॉर्थ अमेरिका को बेरिंग जल संधि जोड़ रहा है। एशिया और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को भी जोड़ रहा है। क्लियर? जोड़ रहा है कि नहीं जोड़ रहा है?
जोड़ रहा है। अब सवाल उठता है कि भैया ये आर्कटिक महासागर है, इधर क्या है, प्रशांत महासागर है, तो इसको भी तो जोड़ रहा है। मतलब छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी आप सीक्वेंस देखते चलेंगे तो आपको आसानी से समझ में आता चला जाएगा। तो इसका मतलब अगला भी फैक्ट हो जाएगा, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ रहा है। तो कौन जल संधि जोड़ रही, बेरिंग्स जल संधि जोड़ रही, और छोटे से छोटे में जाएंगे चुप्पी सागर और बेरिंग सागर को जोड़ रहा है। ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी फ्रेंड्स। अब सवाल उठता है कि यहां पर ये जो पोजीशन आप देख रहे हैं, ये अलास्का की खाड़ी है, इसे जरा एक बार हम मिटाते हैं। तो फ्रेंड्स आइए चलते हैं, ये देखते हैं यहां पर एक वैंकूवर है, वैंकूवर आइलैंड अर्थात वैंकूवर द्वीप है। वैंकूवर द्वीप से आप जाएंगे सेंट लॉरेंस की खाड़ी तक जाएंगे। तो याद रखिएगा, जो वैंकूवर द्वीप से सेंट लॉरेंस की खाड़ी तक जाता है वह 49 डिग्री नॉर्थ यानी अक्षांश रेखा जाती है, 49 डिग्री उत्तर में जो आपकी उत्तरी अक्षांश है वही बीचों बीच कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका का विभाजन का काम करता है। ये भी पॉइंट हो गया। अब इसे जरा मिटाते हैं, पूरा एकदम फैक्ट आप समझते चलेंगे। नदी पठार पर्वत सब आएंगे सीक्वेंस वाइज। अब देखिए आप लिखेंगे वैंकूवर से सेंट लॉरेंस की खाड़ी तक अक्षांश रेखा 49 डिग्री नॉर्थ यानी कि 49 अंश उत्तर रेखा जो है ये क्या करती है, ये कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका को जोड़ता है। क्लियर? आप ये भी कर सकते हैं, अलग भी करता है। अगर ये 49 अंश नॉर्थ देखा जाए तो अलग भी कर रहा है, इधर के कनाडा हो जाएंगे, इधर क्या हो जाएंगे, यूएसए हो जाएंगे। तो आप यहां लिख सकते हैं विभाजन करता है। ये भी पॉइंट आपको मिल गया। अब फ्रेंड्स याद रखिएगा, जैसा कि आप जानते हैं कि यहां पर आप देखेंगे ये मैक्सिको इसके नीचे है, मैक्सिको। तो उत्तरी अमेरिका में यूएसए और मैक्सिको का विभाजन करने के लिए एक मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो एक नदी है जिसका नाम है रियो ग्रांडे नदी। तो आप लिखेंगे अलास्का बोल रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको का विभाजन रियो ग्रांडे नदी के द्वारा होता है। ये आपको फ्रेंड्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फ्रेंड्स याद रखिएगा, यहां पर आपको एक फंडी की खाड़ी मिलेगी,
जहां पर 24 घंटे में 4 बार ज्वार आना फिक्स है। प्रतिदिन 24 घंटे में 4 बार ज्वार आता है। टाइप कितना बार आता है? 4 बार। इस फंडे की खाड़ी में 4 बार ज्वार आता है। 24 घंटे में 4 बार ही ज्वार आता है। तो आप समझ लीजिए 48 में 8 बार हो जाएगा। इस तरीके से लगातार अगर ज्वार यहां पर फंडी की खाड़ी में आ रहा है। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। आप देखेंगे कि जैसा कि ये कैलिफोर्निया का पेंसुला हो जाएगा, प्रायद्वीप हो जाएगा, क्योंकि ये बचा भाग कैलिफोर्निया का प्रायद्वीप हो जाएगा और ये खाड़ी हो जाएगी। आप फ्रेंड्स यहां देखेंगे ये आपका मैक्सिको है, ये मैक्सिको है। फिर उसके बाद आप आएंगे ग्वाटेमाला। कौन सा देश है? ग्वाटेमाला। फ्रेंड्स याद रखिएगा ग्वाटेमाला कि इधर पूर्व साइड देखेंगे तो एक देश मिलेगा जिसका नाम है बेलीज। क्या नाम है? बेलीज। नोट करते जाइएगा, फास्ट ट्रैक। क्या नाम है? बेलीज। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, यहां पर आपको एक ऐसा देश दिखेगा, फिर आगे चलते हैं, जिसका नाम है होंडुरास। होंडुरास। क्लियर? आप सीक्वेंस वाइज चलते रहिएगा। ये आप देखिए, ये ग्वाटेमाला हो गया और ये आपका होंडुरास हो गया। अब आपको एक चीज केयर करना है, क्योंकि देखिए इधर क्या है, आपका अटलांटिक महासागर है, और इधर क्या है? प्रशांत महासागर है। फ्रेंड्स याद रखिएगा कि अगर ये ग्वाटेमाला है, ग्वाटेमाला के पूरब में आपको एक देश एटलस में दिखेगा बेलीज, और यहां पर जो होंडुरास है, होंडुरास के पश्चिम में देखेंगे, मतलब ये वाला पोर्शन आपका होंडुरास है, और ये वाला पोर्शन आपको दिखेगा एल साल्वाडोर। क्लियर? इस तरीके से आप एटलस में देखते जाइएगा। ये वाला मतलब कि क्या है आपका, ये वाला पोर्शन ग्वाटेमाला है, और ये आपका पोर्शन क्या है? बेलीज है, और ये वाला ये भाग जो है ये एक देश है होंडुरास। इधर आप देखोगे एल साल्वाडोर। इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। उसके बाद देखेंगे आपको मिलेगा निकारागुआ। ये आपका है निकारागुआ। क्लियर? उसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स एक देश दिखेगा जिसका नाम है कोस्टारिका। क्या नाम है? कोस्टारिका। उसके बाद फ्रेंड्स आप आएंगे जो कि मिलेगा पनामा। क्लियर? और आगे पनामा नहर मिल जाएंगे, और इसी पनामा नहर ये क्या करेगा? साउथ अमेरिका और उत्तरी अमेरिका का विभाजन का काम करेगा और जोड़ने का भी काम करेगा फ्रेंड्स। अब यहां सवाल देखिए, क्या है सवाल? सवाल तो ये है कि आपको ये समझना जरूरी यहां पर ये है कि इधर अटलांटिक महासागर है, इधर प्रशांत महासागर है, तो इसमें देखिए सभी जितने लगभग सभी देश हैं, सबका क्या हो रहा है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर की सीमा रेखा स्पर्श कर रही हैं। लेकिन दो देश ऐसे हैं जो केवल याद रखिएगा, ये जो बेलीज है, बेलीज यह केवल अटलांटिक महासागर की सीमा रेखा स्पर्श करती है,
प्रशांत महासागर की सीमा रेखा स्पर्श नहीं करती। अब दूसरा कंडीशन क्या है, इधर आप देखेंगे होंडुरास में जो इधर पश्चिम साइड में है, जिसे एल सल्वाडोर कहते हैं, एल सल्वाडोर का, अब देखिए इसका कोई संबंध इसका अटलांटिक महासागर से है क्या? नहीं है, बल्कि इसका संबंध किससे है? प्रशांत महासागर से। इसका मतलब एल सल्वाडोर जो है प्रशांत महासागर की सीमा रेखा को स्पर्श करता है, अटलांटिक महासागर की सीमा को स्पर्श बिल्कुल नहीं करता। तो ये दो देश आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप देखेंगे कि जैसा कि आपने ये आपको प्रायद्वीप से लेकर के एक बार आप सरसरी निगाह में रिवाइज कर लीजिए, उत्तर से दक्षिण की तरफ या रसिया है, रसिया में चुकोस्क प्रायद्वीप है, इधर अलास्का है, अलास्का का जो प्रायद्वीप पेनिनसुला है, हमने आपसे बताया सेवर्ड प्रायद्वीप, इन दोनों एकदम नियरेस्ट, एकदम करीब में है। आप एटलस में देखोगे इन दोनों के बीच में विभाजन का काम करने वाला, आप समझिए, चाहे ये समझिए जोड़ने का काम बेरिंग जल संधि कर रही है। ठीक है, ऊपर देखोगे चुक्की सागर, नीचे देखोगे बेरिंग सागर, इन दोनों को जोड़ने का भी काम कर रहा है। आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने का भी काम कर रहा है, आपने देख लिया। उसके बाद देखा वैंकूवर द्वीप, इधर साइड में वैंकूवर से सेंट लॉरेंस की खाड़ी तक जाते जाते आप देखेंगे कि 49 यानी 49 डिग्री नॉर्थ यानी उत्तर में यह कनाडा और यूएसए का विभाजन का कार्य कर रही है, आपने देखा। फिर जैसे यूएसए के नीचे जाएंगे आपको मैक्सिको मिलेगा। यूएसए यानी उत्तरी अमेरिका का, आप समझिए, जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वह मैक्सिको से जो विभाजन का काम करने का काम करती है वह एक नदी के द्वारा होता है, उसे रियो ग्रैंडी नदी बोलते हैं। फ्रेंड्स, उसके नीचे जाओगे आपको मिलेगा ग्वाटेमाला, इधर देखोगे तो बेलीज है, इधर देखेंगे तो फिर अगला नीचे जाएंगे फिर इधर एल सल्वाडोर है, इधर देखेंगे तो आपको होंडुरास है, फिर उसके बाद देखेंगे उसके दक्षिण में जाएंगे आपको निकारागुआ मिलेगा, फिर उसके बाद नीचे जाएंगे कोस्टा रिका मिलेगी, फिर उसके बाद आप जाएंगे पनामा मिलेगा, फिर उसके बाद आप समझ रहे हैं पनामा नहर है जो कि दक्षिणी अमेरिका को जोड़ने का काम करता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको सीक्वेंस वाइज हम 5 से 6 पार्ट में आपको छोटे से छोटे पार्ट में और छोटा सा छोटा फैक्टर और छोटा सा छोटा जितने फैक्टर हैं सब जोड़ते हुए आपको समझाते हुए लेके चलेंगे। फ्रेंड्स, आप अच्छे से अनवरत डेली क्लास लेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।